18, 19, 20, 21, 22। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। नमस्कार, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म की चर्चा चारों तरफ है, खासकर उस तबके में जो तबका सच से वाकिफ नहीं है। द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं वो हैं तथाकथित राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी विवेक अग्निहोत्री साहब, और जिस बैनर के तले ये फिल्म बनी है वो है जी स्टूडियो। आखिर इस फिल्म में है क्या, चलिए जानते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म आधारित है 1990 में जो घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा हुई, उसके बाद उनका पलायन होता है, उस घटना के ऊपर आधारित है। पर उस समय जो घटना हुई उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या परिस्थितियां थी, ये इस फिल्म के डायरेक्टर तथा कथित राष्ट्रवादी विवेक अग्निहोत्री साहब ने खुलकर नहीं बताई। और ये क्यों किया? क्योंकि फिल्म के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है और जिसका एजेंडा है कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, उस झूठ के द्वारा जो विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब वो सच जो राष्ट्रवादी फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने छुपाया है। देखिए, कश्मीर के अंदर उस समय हिंसा की साजिश की जो भूमिका है वो पहले ही तैयार हो चुकी थी। 19 जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 1996 तक कश्मीर के अंदर पहले गवर्नर रूल और उसके बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसके अंदर जो सारी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास होती हैं। और इसी प्लॉट को, इसी जो कड़ी है उसके अंदर विवेक अग्निहोत्री ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में जो झूठ परोसा है वो आज जनता के सामने है। और आपको पता है कि झूठ को फैलने में ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती। जिस समय कश्मीर में हिंसा हुई उस वक्त केंद्र में सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब की। उस सरकार में गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, पीडीपी के नेता। और उस सरकार को जो समर्थन दिया था वो था भारतीय जनता पार्टी ने। विपक्ष में थी कांग्रेस पार्टी और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो पार्टी है पीडीपी, 2016 से लेकर 2018 तक जब कश्मीर में अब अंतिम बार गवर्नर रूल उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा तो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में बिल्कुल जिसको बोलते हैं सिक्के का दूसरा पहलू सिर्फ उसी को दिखाया गया है, सच्चाई जनता को नहीं बताई गई। अब हम जानते हैं कि आखिर इस वक्त ये फिल्म बनाने की नौबत क्यों आई, विवेक अग्निहोत्री को किस तरह बीजेपी ने प्लॉट किया, एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया और सिर्फ जम्मू और कश्मीर के ऊपर आधारित इस फिल्म के क्या मायने हैं, चलिए जानते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस वक्त इस फिल्म आने के क्या मायने हैं और क्या क्यों आई है ये फिल्म। देखिए, 2016 से लेकर 2018 तक जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी और महबूबा मुफ्ती उस समय मुख्यमंत्री थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक जो राष्ट्रवाद की लहर को चरम पे लेके जा रखा था, जिसमें दिल्ली का प्रायोजित मीडिया उसको आगे फैला रहा था। उसमें कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा भी था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर भुनाया। तो आज आने वाले समय में बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की तैयारियों पे केंद्र सरकार काम कर रही है। तो अगर वो चुनाव में जाती है तो जनता उनसे पूछा कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे क्या हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ये है पहला कारण। और दूसरा कारण है कि 2018 में जब संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव करके एक व्यापक स्तर पर जम्मू और कश्मीर के जो पहले संवैधानिक प्रावधान थे उनको बदला गया, उसके बाद विधानसभा को भंग की गई, गवर्नर रूल लगता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन,
तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए थे कि कश्मीरियों की आय बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे, कश्मीर एक नई ऊंचाइयों पे जाएगा, उन सवालों का जवाब आज अगर जनता पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। मोटा मोटी इस फिल्म को लाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसकी हार निश्चित है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिन 4 राज्यों में चुनाव लड़ा है, वहां पे गौर करने वाली बात है कि कहीं पर भी अपने कामों को लेकर, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उसने वोट नहीं मांगा। अगर विकास के नाम पर वोट होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होना लाजमी है। मैं आपसे फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी देश की रीढ़ होती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे सीधे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे देश से जुड़े होते हैं। अगर यूपी के अंदर विकास पे चुनाव होता तो क्या परिणाम होता? क्योंकि यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर को मुद्दा लेकर चुनाव जीती है, और अगर बुलडोजर विकास है तो क्या बुलडोजर शिक्षा दे पाएगा? क्या रोजगार क्रिएट करेगा? क्या अर्थव्यवस्था की हालत सुधरेगी? तो इस फिल्म के अंदर, द कश्मीर फाइल्स के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया प्रयोग दोहराया है। उसने मेन स्ट्रीम मीडिया, जो प्रायोजित मीडिया है, उसको ये काम देने की बजाय विवेक अग्निहोत्री को अपने मिशन के ऊपर लगाया है कि आपको एक ऐसा प्लॉट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर लोगों का माइंडसेट कांग्रेस के प्रति निगेटिव हो। और इस फिल्म को अब जो बीजेपी शासित राज्य है उसके अंदर टैक्स फ्री किया जा रहा है। अब इस झूठ को जो लोग फिल्म नहीं देख सकते, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इस फिल्म के जो क्लिप्स हैं उनको जनता के तक पहुंचाया जा रहा है, और कुछ टेक्स्ट के साथ कि देखिए उस समय ये सरकार जिम्मेदार थी, ये थी। एक सवाल अगर बीजेपी से पूछ ले कि जब कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन था, केंद्र में जो सरकार थी उसको आप समर्थन दे रहे थे, और कश्मीरी पंडितों के साथ हिंसा होती है, उनका पलायन होता है, तो आपकी उस समय क्या भूमिका थी? उस सवाल का जवाब नहीं होगा। दूसरा सवाल पूछ ले, 2016 से लेकर 2018 तक जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई तो आपने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया? उनके लिए क्या योजना बनाई? और तीसरा, क्या अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर के अंदर हालात बदले हैं? इन तीनों सवालों के जवाब को भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करने के लिए इस फिल्म का सहारा ले रही है। और मैं आपसे दावा करता हूं कि आगामी जम्मू कश्मीर चुनाव तक इस फिल्म को खूब प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अगर विकास एजेंडा होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाती। मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भी सरकार हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर उससे सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।